अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। देखिए अभी जो है रात में नींद भी जो आता है ना तो खट सा उड़ जाता है। क्या है? तो बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी। अब बीपीएससी तभी पास हो गए जब आप जानिएगा कि जनसंख्या ये किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था भाई? तो भारत में किया था रिपेन ने। भारत में किसने किया था? रिपेन में। कब शुरू किया था? तो 1972 में, है ने? ठीक है, ये सब कहानी तो खैर अच्छी है। अब कहता है रिपेन ने शुरू किया था। और किस आर्टिकल के तहत जनसंख्या आता है? तो 246 के तहत, है न? किस अनुसूची में आता है? तो 7वीं अनुसूची में। जरा ध्यान से देखिए, पढ़िए, है न? अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और तुम मेरी बाहों में हो। कहता है कि जनसंख्या करवाना किसके क्षेत्र में आता है? तो गृह मंत्रालय के क्षेत्र में आता है। किसके क्षेत्र में आता है? गृह मंत्रालय के क्षेत्र में आता है। विश्व में सर्वप्रथम, देखिए, जब बात चली है तो दूर तक जानी चाहिए, है न? और इससे भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या किसने कराया था? तो स्वीडन एक नामक व्यक्ति था जिसने विश्व में जनसंख्या कराया था। और विश्व में भारत की जनसंख्या पहला नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है चीन था पहला नंबर पर। अब चीन को भी जनसंख्या में हम आगे हो गए। अब देखिए भारत की जनसंख्या जो हुआ है वह 1921 में हुआ है, लेकिन 1911 से लेकर 1921 तक जनसंख्या अभी मारा जाता है। तो आप फिर इसमें हुआ क्या कि भारत में जनसंख्या के अनुसार कितना है? तो देखिए, याद रखिएगा 127 माने 1 अरब 27 करोड़, है ना, जनसंख्या आता है। और वर्तमान में जनसंख्या जो है 1 अरब 41 करोड़, 1 अरब 41 और पार कर गया है ना? माने भारत में जनसंख्या जो साक्षर है 73%। माने जनसंख्या में 73% साक्षर है। उसमें पुरुष कितना साक्षर है? तो 80% पुरुष है और बाकी 20% महिला है साक्षर। अब देखिए भारत में जनसंख्या सबसे पहले कौन राज्य है? देखिए एक एक चीज को हम पढ़ते या पढ़ाते जाएंगे और एक एक चीज को आप लोग समझते जाइएगा। दिखाई दे रहा है? बताइए आप लोग कि भारत में कौन सा राज्य है जो सर्वप्रथम जनसंख्या में आगे है? कोई बता सकते हैं? कोई एनीबॉडी? सबसे पहले आगे है उत्तर प्रदेश। लिखते जाइएगा, जनसंख्या में सबसे पहले कौन है? तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरा नंबर में कौन है जी? तो महाराष्ट्र। तीसरा नंबर में कौन है जी? तो बिहार, जिसमें आप रहते हैं। चौथा नंबर में कौन है? तो पश्चिम बंगाल। देखिए पहला है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। क्यों उत्तर प्रदेश है? कि यहाँ 80 गो विधानसभा लोकसभा है। सबसे ज्यादा संख्या कितना है? 80 इसी जगह है। दूसरा नंबर में है महाराष्ट्र। तीसरा नंबर में है बिहार। पूछेगा कि जनसंख्या में बिहार कितना नंबर पर? तो तीसरा नंबर पर। और चौथा में है पश्चिम बंगाल।
ठीक है ना। हाँ, अब देखिए जनसंख्या कम किसका है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे जनसंख्या कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे कम है, तो सबसे राज्य है सिक्किम। सिक्किम का नाम जानते हैं? सिक्किम जो है उसकी जनसंख्या बहुत कम है। उसके बाद है मिजोरम। किसका नाम है? मिजोरम। और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इस सब में जो है ना एक वो विधार्थी है, वो चीज बोलता है संसद है। जैसे नवादा हमारा है ना संसद या जो भी है, तो वहाँ एक ही वो संसद होता है। अब कैसे इसको राज बनाया क्या बनाया हम तो नहीं जानते, कभी तो वो नहीं किया है, लेकिन इस समय जनसंख्या बहुत कम है। अब देखिए कहता है माने अभी जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हो रहा है, तब मेघालय में। मेघालय कहाँ हो रहा है? यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कम कहाँ हो रहा है? तो वहाँ नागालैंड। नागालैंड में यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या कम हो रहा है। अच्छा, अब इसमें औरत कितना है, मर्द कितना है? तो देखिए केरल। केरल में जो है 1043 औरत है और 1000 मर्द है। मतलब लड़की की संख्या ज्यादा है केरल में और लड़कों की संख्या कम है। उसके बाद कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में मर्दों लड़कों की संख्या, लड़की की संख्या ज्यादा है, लड़का की संख्या कम है। उसके बाद लड़का की संख्या कहाँ ज्यादा है, ये भी तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो हरियाणा। हरियाणा में लड़का की संख्या सबसे ज्यादा है, लड़की की संख्या कम है, हरियाणा। इसी तरह से माने ऐसा कौन सा राज्य है जो जहां सबसे पढ़ा लिखा आदमी है? उसका सबसे पहले आता है केरल। केरल में जाइएगा ना, देखो बच्चों इंग्लिश में बात करेगा। केरल में वो हिंदी कभी जानवे नहीं करता है, मलयालम भाषा होता है, तो मलयालम भाषा बोलेगा। ये वो फिल्म देखे, कौन फिल्म? सिर्फ तुम है ना, वो गाना नहीं गाता है जिसमें वो हीरो का अथी मलयालम बोलता है, तो हीरो बोलता है इंग्लिश में, तो कहता है कौन गाना जा रहा है। तो वहाँ जो होता है केरल जो होता है वहाँ इंग्लिश में बोला जाता है। हाँ, दूसरा है मिजोरम। मिजोरम जो है वहाँ कुल लड़का लड़की जो है पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होता है। गोवा। गोवा में तीसरा स्थान पर आता है। मान ये लोग जितना भी राज्य है ना कुल शिक्षित राज्य है, बिहार की तरह नहीं, जिसका मतलब है। अच्छा, अब देखिए बिहार जो है साक्षरता में न्यूनतम साक्षरता माने कम पढ़ा लिखा कौन राज्य है, तो पहला नाम आएगा बिहार। बिहार में शिक्षा का मामले में बहुत अभी जनसंख्या बहुत पीछे है। उसके बाद दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा है राजस्थान। याद रखिएगा कि बिहार में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन है, तो बिहार। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। अब ये पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा घनत्व किस राज्य में है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जैसे जैसे देखिए होता है क्या कि एक महल है, एक घर है और एक घर को 5 गुद्दी कर दिया गया, तो उसका कौन सा राज्य है? तो सबसे पहले राज्य है बिहार। बिहार में देखिएगा कि आपको जैसे कोई भी स्कूल देखिएगा तो बहुत कम है, उसमें जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। पहले था पश्चिम बंगाल, लेकिन पश्चिम बंगाल को बिहार क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया, अब आगे निकल गया। उसके बाद माने 1 वर्ग किलोमीटर पर माने 1 वर्ग मीटर पर 1106 आदमी यहाँ रहता है, यही बात जानती है। उसके बाद यहाँ मैं बिहार में 71% पुरुष जो है पढ़ा हुआ है
और बाकी 31% जो है महिलाएं पढ़ी लिखी है। अब नगरीय जनसंख्या कहाँ है? नगरीय जनसंख्या पूछेगा कि सबसे ज्यादा नगर में किसका रहता है? ए हल्ला नहीं कीजिए, ए हल्ला बंद कीजिए ना। गोवा, गोवा जो है वहाँ नगर में सबसे ज्यादा जनसंख्या होता है। उसके बाद पूछेगा कि एससी मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, ये अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है पंजाब में। सबसे भाई होता है क्या कि जैसे माने 5 गो वहाँ पंजाबी है, अब 5 गो मतलब 6 गो एससी है, तो जनसंख्या की दृष्टि से वही आ जाता है ना। उसके बाद है दूसरा में है उत्तर प्रदेश। एससी की संख्या ज्यादा कितना है? उत्तर प्रदेश में। और एसटी सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है? तो वहाँ मध्य प्रदेश में पूछेगा कि मध्य प्रदेश में एसटी हुआ। और उसके बाद दूसरा में मिजोरम में है ना। अब नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं रहता है, शेड्यूल ट्राइब ये सब नहीं रहता है। उसके बाद बिहार में, बिहार छोड़ दीजिए, बस आज तक इतना ही है ना। आज तक इतना ही मतलब हम समझा दिए कि जनसंख्या इतनी है। कल पाएंगे अकबर और अकबर बीरबल की कहानी। धन्यवाद।